पहलगाम सानिया के बाद जो है जहां पूरी इंसानियत जो है शर्मसार हुई है, वही कश्मीरी लोगों ने भी जो लगातार इसके खिलाफ एहतिजाज किया और कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि इस्लाम ये कहता है अगर आप एक इंसान को कत्ल करेंगे आपने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। उसके बाद लगातार जो है एहतिजाज हो रहे हैं, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे, साउथ कश्मीर की बात करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट्स भी जो है वो सामने आ गए हैं। मेरी मुराद है तारिक अहमद वीरी साहब से, जो एक सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, इनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, पहलगाम सानिया के बाद हर आंख नम नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिसने भी ये दरिंदगी और वहशी और जो इंसान सोच जो ये वाकया जो अंजाम दिया है, मेरे ख्याल से कयामत तक उसको आराम नहीं मिलेगा। जिसने इंसानियत का ऐसे दरिंदगी का इंसानियत के खिलाफ ऐसा नंगा नाच खेला है कि कयामत तक उसको बख्शेगा नहीं अल्लाह ताला। क्योंकि जो हमारे मेहमान, जो हमारे हिंदुस्तान के टूरिस्ट, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या फॉरेन टूरिस्ट भी हो, जो हमारे पास मेहमान बन के आए थे, अपना जमा पूंजी खर्च करके वो इस कश्मीर का लुत्फ उठाने आए थे, अपने घरों को छोड़कर आए थे, हमारे मेहमान नवाजी के खिलाफ ये हो गया। जिसने भी अंजाम दे दिया, अल्लाह उसको कयामत तक इसकी सजा सुनाए। और हमें, हमारे दिल मजरूह हैं, हमारे दिल रोते हैं। किसी ने हमारे घर में खाना नहीं खाया जी, बिल्कुल नहीं खाया, और शाम को हम रोते रहे, क्योंकि जो कपल 16 अप्रैल को जिसकी शादी हुई थी और वो यहाँ अपना हनीमून बनाने आया था, और यहाँ से वो अकेली हमारी बेटी वापस गई, क्या उसके दिल पे गुजरी होगी ये हम ही जानते हैं जी। हम उन तमाम फैमिलीज को एक एक करके हम उनको ताज़ियत करते हैं, हम उनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं, और अल्लाह से, भगवान से मांगते हैं कि अल्लाह उनको इसका न्यामुल बदल अदा करे, उनको ऐसी जिंदगी आने वाली जिंदगी में आराम आसाइश पैदा करे, ताकि उनको ये गम, ये भूल जाएं वो कि ये जो सानिया उनके साथ हुआ है, जिंदगी भर ये उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस इंसानियत का ये जनाजा उठ गया यहाँ जी। और हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि जो भी इसके पीछे जो ये साजिश करने वाले हैं, साजिश जिसने रची है, ये जिसने ये अंजाम दे दिया है, उसको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। कोई बख्शिश नहीं होगी उसको, कोई लैतुल लैल ना हो इसमें, उनको ढूंढने में और उनको सजा देने में। और साथ ही साथ हम ये भी गुजारिश करते हैं हमारे देशवासियों से कि जो हमारे बच्चे बाहर, जो कश्मीरी बच्चे हैं, जो मेहमान नवाजी में जो कौम एक माना जाना नाम रखती है, और उन बच्चों को वो ऐसी हिफाजत करें जैसे हिफाजत करते हम यहाँ अपने मेहमानों की हिफाजत आइंदा भी करेंगे और करते रहेंगे, ये हमारी गुजारिश रहेगी। तारिक साहब, चूंकि जो इस अटैक के बाद यहाँ की मुआइशत पे कितने मनफी असरात पड़ेंगे वो भी आया है। पिछले 4 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि कश्मीरी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और एक तो इजहारी यकजहती वो कर रहे हैं, और दूसरा क्या लगता है, क्या टूरिज्म सेक्टर जो है फिर से ट्रैक पे आने की कोशिश होगी? एज इंडिविजुअल आपकी क्या कोशिश रहेगी, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल आप, जिस तरह से ये इंटरलिंक्ड जो है, इंटरलिंक्ड टूरिज्म सेक्टर है, इसके साथ हर कोई वाबस्ता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर ये रेस्टोर ना हुआ तो काफी मनफी असरात हम सब के आएंगे। क्या लगता है, क्या गुजारिश है सरकार तक और क्या करना चाहिए? मेरी गुजारिश है सरकार से और आम लोगों से। मईशत का दूसरा सवाल है, लेकिन पहले सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने है वो यकजहती का है। वो इस कौम को, इस देश को, इस हिंदुस्तान को, जो रंग बिरंगी रंगों से रंगा हुआ देश है, उसको मुत्तहिद रखें, उसको बिल्कुल एक कौम बन के हमने आगे आना है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी रेसेस हैं, जो भी कल्चर्स हैं, जो भी इसमें रहने वाले लोग हैं, वो आपसी इतिहाद बना के रखें। इतिहाद सबसे बड़ी ताकत होती है, और उस इतिहाद के मुनज़्ज़म होने से, इतिहाद बनने से हम इन ताकतों को मुकाबला कर सकते हैं,
اور پھر سے ریوائیو کر سکتے ہیں, ہماری اکانومی ریوائیو ہو سکتی ہے. آپ کی بات صحیح ہے, ٹورزم دوسرا سیکٹر ہے. میں کہتا ہوں آج پہلے ہمارے دل مجروح ہوتے ہیں, ہم یہ اکانومی اس وقت ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. اور دوسرا سوال ہے, رہا سوال, آپ کو پتا ہے کہ جو امرناتھ یاترا, جو میں نے بھی کم سے کم 10 سال امرناتھ یاترا میں اپنی ڈیوٹی انجام دے دی ہے, ان مشکل حالات میں نے ڈیوٹی دے دی ہے, جب بہت مشکل حالات تھے اس ہمارے کشمیر میں, لیکن تب بھی ہمارے ٹورسٹ جو ہمارے یاتری ہیں, ہم نے اپنے گھروں کو کھولا ہے ان کے لیے. جی, ہم نے اپنے کچنوں میں, اپنے جو ہمارے ڈرائنگ روم ہے, ہمارے بیڈ روموں میں, ریسنٹلی برفباری ہوئی ہماموں میں بٹھایا سیاحوں کو, جو ہمارے بیڈ روموں میں اپنے یاتریوں کو ہم نے بٹھایا, ہم وہی قوم ہے, ہم وہی کشمیری ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم قوم اور دیش ایک جٹ ہو کے ان چیزوں کا مقابلہ کر کے پھر ہم خوشحالی کی طرف آ سکتے ہیں. تھینک یو. شکریہ طارق صاحب. ہم وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ مثال قائم کی ہے اور جنہوں نے مشکل ٹائم پہ یاتریوں کو اپنے بیڈ روموں میں بٹھایا اور اپنے کچنز میں بٹھایا. اپنے جو حال ہی میں برفباری ہوئی اس میں بھی کشمیری لوگوں نے زندہ مثال قائم کی. بات کر رہے تھے انجینئر طارق ویرے, جن کا کہنا ہے کہ ہم سب کو یکجٹ ہو کے جو ہے اس کے خلاف ہونا چاہے, اور ان کی گزارش سرکار سے یہ ہے کہ جلد از جلد اس کے بعد جو ہے کچھ سٹیپس لیے جائے تاکہ ٹورزم سیکٹر جو ہے پھر سے ٹریک پہ آ جائے. ارلی ٹائمز, اننت ناگ.